ये दूषण हो जाए, प्रदूषण हो जाए तो फिर बाकी सारा कभी स्वच्छ होने का कोई मार्ग ही नहीं होता है। उसका मूल स्रोत ही खराब हो जाए तो ऐसा कहते हैं कि गृहिणी यदि ठीक नहीं है तो कुटुंब का कुछ नहीं होता। आप गृहिणी को ठीक करो तभी बाकी सारी बातें ठीक होंगी, क्योंकि गृहिणी गृह मुच्यते। ऐसे गुरु को ठीक करो तो गुरुकुल ठीक होगा, गुरु ही ठीक नहीं तो बाकी कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकते। कितना भी वर्णन करते रहो आप बुराइयों का ही वर्णन करेंगे। उसी प्रकार से धर्माचार्य यदि ठीक नहीं तो मंदिर के माध्यम से जो होने वाला है, हो सकता है वो कुछ नहीं होगा। आज ये तीन मूल स्रोत जो हैं, जो करने वाले लोग हैं, उन्हीं की समस्या है ये। मंदिर में ऐसा होता है, समाज में ऐसा होता है, ये सब होता है तो होगा ही, क्योंकि उसका दायित्व जिसका है वही अपना दायित्व भूल चुके हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। इसलिए हमें धर्माचार्य, शिक्षक और गृहिणी, इन तीन बातों पर हमारा सारा ध्यान केंद्रित करना होगा। नहीं तो कितना भी वर्णन करते रहो वो तो कोठी धोए कादव निकले ना, ऐसी बात है। वो गंदगी ही गंदगी है, समस्या ही समस्या है, प्रदूषण ही प्रदूषण है। उसका वर्णन करते करते जैसे ईश्वर का तो नाम गुण संकीर्तन करेंगे तो आनंद आएगा, इसका नाम गुण संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा, वो तो और दोष संकीर्तन है सारा। मंदिर की, जब मैं मंदिर के ऊपर ही दो बातें ज़्यादा बताऊंगी। मंदिर है ये समाज शिक्षा का केंद्र है। कुटुंब में एक एक व्यक्ति की आजीवन शिक्षा होती है और वहाँ तो एक सीखने वाला और चार सिखाने वाले, ऐसी स्थिति है। विद्यालय में शास्त्रीय अध्ययन ये केंद्रीकृत पाठ्यक्रम है और वहाँ भी एक आचार्य, उसका नियंत्रक, ऐसा होता है। परंतु मंदिर जो है वो तो समाज शिक्षा के जितने भी माध्यम हैं उन सब का नियामक ऐसा है। तो समाज शिक्षा के माध्यम यानी ये तो सर्वजन समाज की शिक्षा है, ये मानस निर्माण, तो संपूर्ण समाज क्या मानता है, तो मान्यताएं कैसे होती हैं, रीति रिवाज कैसे बनते हैं, धारणाएं कैसे बनती हैं, इसका मार्ग, इसका निर्देशक, इसका नियामक, उसको मोड़ने वाला ऐसा जो होता है वो मंदिर होता है, वो केंद्र है संपूर्ण उसकी व्यवस्था का। तो उसमें जिस प्रकार से मंदिर है तो मंदिर के अंतर्गत चलने वाले सभी कार्यक्रम, यानी तीर्थ यात्रा है, फिर धर्मादाय व्यवस्थाएं जो हैं, कहीं धर्मशाला है, कहीं अन्न सत्र है, कहीं ब्याऊ है, कहीं कथा वाचन है, स्थान स्थान पर कथा वाचक होते हैं, मेले हैं, सार्वजनिक उत्सव है। ये जो सारी बातें हैं, केवल मंदिर में भगवान की प्रतिमा, दर्शन, प्रसाद, पूजा इतना ही नहीं होता है। ये सारे लोक शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं उन सब का निर्देशक, नियामक ये मंदिर होता है। अभी धर्म संसद की बात की तो हमारा कुंभ मेला तो सबसे बड़ी धर्म संसद का केंद्र था और संपूर्ण देश में जो रीति रिवाज में परिवर्तन होना है, रूढ़ियों में परिवर्तन होना है, वो सारा वहाँ होता था। आज तो उसका कोई नाम निर्देश ही नहीं मिलता है। देश के सबसे बड़े से बड़े धर्माचार्यों के बड़े केंद्र और क्या कहेंगे उसके अखाड़ा या उसका जो तंबू वहाँ होता है, आलीशान होता है, राजमहल जैसा होता है, पर वहाँ समाज की कोई परवाह की जाती है ऐसा तो नहीं, वो नहीं है। उसको कैसे होना है वो देखेंगे। अभी जैसे गुरुकुलों के शिक्षा का नियंत्रक सरकार का शिक्षा विभाग है, ऐसे समाज में सांस्कृतिक जितने भी माध्यम हैं
जिसको हम मीडिया कह सकते हैं, उसका नियामक और नियंत्रक ये संस्कृति मंत्रालय है। परंतु संस्कृति मंत्रालय को इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सेंसर बोर्ड है, तथापि कुछ नहीं होता है। तो अभी चिंता का दूसरा विषय जो है वो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, उसमें भी ये चैनल्स और सोशल मीडिया और ये जो यूट्यूब आदि सारे चैनल्स और ये सब जो बातें हैं, वो सबसे बड़ा प्रदूषण का और विपरीत शिक्षा का, केवल अशिक्षा नहीं, कुशिक्षा, विपरीत शिक्षा का माध्यम है। मीडिया स्वयं बहुत प्रभावी माध्यम है, पहले भी था, अभी भी है। साहित्य माने कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सारे मंचीय जितनी भी प्रस्तुतियाँ होती हैं, अब पर्दे पर होती हैं, वो फिल्म्स, सीरियल्स और ये सारी बातें हैं, वो समाज शिक्षा का बहुत बड़ा माध्यम है, प्रभावी माध्यम है, हमेशा रहा है। लोक कलाओं के साथ जो संस्कृति जुड़ी थी वो भी कला नहीं है, तो एक ही दूषण है, वो बाजारू बन गया है, सब कुछ बाजार में ही बिकता है। अब ये तो मूलभूत जो दोष है, धर्म केंद्री जीवन रचना के स्थान पर अर्थ केंद्री होगी, तो ये सारे उसके शिकार तो होने ही वाले हैं। तो हमें मूल में जाकर तो यही विचार करना होगा कि अर्थ केंद्री समाज रचना के स्थान पर या जीवन रचना के स्थान पर धर्म केंद्री जीवन रचना कैसे आएगी। ये मूल सूत्र जो हैं वहाँ से शुरू करके ठेठ हमको यहाँ लोक शिक्षा पर आना होगा, समाज शिक्षा पर आना होगा। फिर समाज शिक्षा के जो विषय हैं वो परापूर्व से हमारे नीति मूल्य और धार्मिकता और संस्कार यही रहे हैं। आज उसके साथ बहुत अलग प्रकार के विषय जुड़ गए हैं, जैसे उससे थोड़ा आगे बढ़ो तो शिष्टाचार, सार्वजनिक जीवन का शिष्टाचार ऐसा कोई विषय ही नहीं रहा। जिसको जो चाहे कपड़े पहनेंगे, जिसको जो चाहे भाषा बोलेंगे, जिसको जो चाहे अंग विन्यास करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कैसी भी खराब भाषा का प्रयोग करेंगे। तो सार्वजनिक शिष्टाचार यहाँ भी नीचे की तरफ जाना है। उसके बाद पॉलिटिक्स, राजकीय, जैसे एक प्रदूषण पैसे ने किया वैसे दूसरा प्रदूषण राजनीति ने किया है। किसी भी बात का राजनीति के लिए उपयोग कर लेना, तो ये भी एक हमारा माध्यम, ये भी एक विषय वस्तु होगा। अब तक वो नीति मूल्य और संस्कार ही विषय वस्तु था, अभी राजनीति और राजनीति का भ्रष्टाचार ये भी विषय वस्तु है। जैसे ये भाषा और शिष्टाचार ये भी विषय वस्तु है। तीसरा है राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति। हमारा कोई भारतपना है ही नहीं, माने हमारे घर, जैसे कुल में कहते हैं हमारे घर में ऐसा नहीं होता कभी, किस बाप के बेटे हो ऐसा शोभा देता है क्या कभी? ऐसे किस समाज के, तुम कौन से देश में के रहने वाले हो, ऐसा क्या अभी भारत में होता है क्या? तो वैश्विकता के नाम पर भारत का भारतपना सब कुछ गया। तो भारत बोध, शत्रु बोध, ये सारे हमारे सार्वजनिक समाज शिक्षा का विषय वस्तु होना चाहिए। ये तो कुछ उदाहरण ही दिए, परंतु समाज शिक्षा के विषय, समाज शिक्षा के माध्यम और समाज शिक्षा का दायित्व जिनका है वे उसके कारक, इन तीनों बातों पर। और फिर चौथा इसका नियंत्रक जो सरकार है, सरकार का संस्कृति मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, महिला बाल कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग है। ये सारे किस बात की चिंता कर रहे हैं? वो और एक पॉलिटिसाइजेशन वहाँ भी है। तो ये सारे, इन सारी बातों पर हमें विचार करना होगा। और ये जो अभी जिनका दायित्व है उनसे कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। धर्माचार्य
कौन से स्वर्ग में रह रहे हैं उनको भी पता नहीं। उन्होंने अपना स्वर्ग स्वयं निर्माण कर लिया है। वहाँ कॉरपोरेट सेक्टर भी है, वहाँ राजनीति भी है और वहाँ अशिष्टाचार भी है, जो जिसको दूर करने के लिए वे हैं, वो सारा उधर है। ऐसे ये तीनों बातें, तीनों केंद्र, तीनों के अधिष्ठाता, माने इधर गृहिणी, उधर शिक्षक और उधर धर्माचार्य, ये अधिष्ठाता स्वयं कहाँ खो गए हैं। तो मामला बड़ा गंभीर है, जरा भी उसको हल्के में हम ले नहीं सकते, इतना गंभीर है। और जवाबदारी बेचारे हमारे जैसे लोगों की है, जो इतने से हैं और इतना ही कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही है, परंतु करना तो हमें ही होगा और हमारे जैसे लोगों को संख्या में और क्षमता में बढ़ना भी होगा। बस 11 मिनट।